नमस्कार, मैं नितिन और आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज़ मिरर। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देंगे जो हाल ही में छतौनी क्षेत्र के रहमानिया मेडिकल सेंटर में हुई है। रहमानिया मेडिकल सेंटर में एक किडनी ऑपरेशन के दौरान एक युवक की मौत के बाद स्थानीय जनता में भारी रोष फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की और चिकित्सकों पर लापरवाही तथा मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। इस घटना को लेकर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA और बिहार नीमा के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर TP सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण, डॉक्टर तबरेज, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर पुष्कर कुमार समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। उन्होंने तोड़ फोड़ करने वाले तत्वों की कड़ी निंदा की और अस्पताल संचालक का पक्ष रखा। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आरोप है कि मरीजों के परिजनों को इलाज की सही जानकारी नहीं दी जाती है और ऑपरेशन यूरोलॉजिस्ट के निगरानी में क्यों नहीं हुआ। जिस व्यक्ति की इलाज के दरमियान मौत हो गई है तो उसकी स्थिति क्या थी? अगर क्रिटिकल रही होगी तो एक्सपर्ट की नजरों में ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? किया गया हाँ बिल्कुल। उसका जो जिस आदमी को स्टैग हॉर्न कैलकुलस है जी, आप एक दिन में तो बना नहीं होगा। स्टोन बनने में 20 साल लगता है और 20 साल लगता है। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका ऑपरेशन किया होगा। आसान था रेफर कर देना कि नहीं आपकी स्थिति बहुत खराब है, आप IJMS जाइए, एम्स जाइए, 6 महीना के बाद आपका नंबर आएगा, या आप दिल्ली चले जाइएगा तो आपका 15 साल में भी नंबर नहीं आएगा। ब्रेन ट्यूमर का मरीज वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, मरने के बाद तक नंबर नहीं आता है। हार्ट का वाल्व का सर्जरी करने जाइएगा, पैरवी नहीं है तो नंबर नहीं आएगा। ये अनफॉर्चुनेट है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मरीज के साथ ऐसी स्थिति ना हो। सर, ये लगातार ये शिकायत मिलती रहती है कि पेशेंट की जो स्थिति रहती है वो परिजनों से शेयर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। इसको खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, बड़े बड़े अस्पताल में हर चीज के लिए आपको पेमेंट लगता है। जैसे डायटिशियन बताता है जी, ऑपरेशन के पहले एक रूम में ले जाएगा, पेशेंट को भी ले जाएगा और उसका वीडियो आपको दिखाएगा बॉडी पर कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। जो आपको दिखाता है रूटीन है, जैसा 90% पेशेंट पे होता है। मैंने पहले ही कहा है कि आदमी का जो एनाटॉमी है हर आदमी का डिफरेंट है। आप केवल अच्छा वो भी आइडेंटिकल इसको छोड़ के मुझे कुछ कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जिसका सबका चेहरा मिलता हो, सबका नाक मिलता हो, सबका पूंछ मिलता हो। IMA अध्यक्ष डॉक्टर TP सिंह से पूछा गया कि क्या उनके संगठन ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के पालन के लिए कोई कदम उठाए हैं, साथ ही अस्पताल में दुर्व्यवहार पर क्या कार्रवाई होती है। सुनते हैं उनका जवाब क्या है। क्या आप एसोसिएशन जो है जी अपने स्तर पर ये जांच करने का प्रयास किया है कि जिले के जितने भी निजी क्लिनिकें हैं वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की पालन करती है? देखिए, मैक्सिमम क्लिनिक तो पालन करते ही हैं। अब बहुत सारे क्लिनिक ऐसे भी हैं जिनका हम लोग भी विरोध करते हैं, जो मसलन की तरह वो कर गए हैं, यहाँ वहाँ उचित डिग्री नहीं है, कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से नहीं पढ़े हैं, डिप्लोमा है, डिग्री लिखते हैं, कुछ लिखते हैं। जिस तरीके से आपकी समस्या हो रही है जी, तो आप लोगों ने एक एसोसिएशन के माध्यम से अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेशेंट उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। हाल ही में एक कमलेश कुमार है, उनके ऊपर भी FIR हो गया। तो डॉक्टरों पे जो FIR की संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि वो अपने स्टाफ की जगह पे ऐसे आदमी को रखते हैं जो हमेशा हाथापाई करने के लिए तैयार रहता है, बाउंसर रखते हैं जो पेशेंट अगर उल्टा सीधा या जायज सवाल पूछे तो उसको मारपीट के शांत करवा देते हैं। बिल्कुल आपका सवाल एकदम सही है। स्टाफ तो सबमिसिव होना चाहिए। सबमिसिव का मतलब जो है समर्पित होना चाहिए पेशा के प्रति जी, है ना। पेशा के प्रति का मतलब है कि मरीज जो भी आता है वो सफर है, तो उससे तो सब मीठा बोलने में कोई हर्ज नहीं है।
जरूर अच्छा से बोलना चाहिए, प्रेम से बैठाना चाहिए, जो बेस्ट पॉसिबल आपसे हो सके। तो डॉक्टरों की लापरवाही नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। पूछिए कैसे, हर डॉक्टर एक ही लेवल के नहीं होते हैं, हर डॉक्टर एक ही बराबर कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। तो आप बताइए कि जो है कहीं ना कहीं तो लेचे झुक जाता होगा, लेकिन वो भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। मैंने जानबूझ के उछड़ता नहीं है ना, वो उतना जानता नहीं इसलिए ऐसा हो जाता है। ये तो उसका नॉलेज है। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आपने मोतिहारी शहर का जो हृदय है, मोती झील को कहा जाता है, हाँ। लेकिन जितनी भी नर्सिंग होम के वेस्टेज हैं, कचड़े हैं, वो सारे उसी में फेंक दिया जाता है। तो बिल्कुल। इसके लिए आपकी एसोसिएशन क्या कुछ आवाज उठाती है या फिर कुछ अभी तक तो करने की कोशिश देखिए, करती है? अभी तक तो एसोसिएशन इतने जो है ना मेंबर्स के जो है मतलब कि वेलफेयर या सोसाइटी के वेलफेयर की बात सोचता है। झील में कचरा इतना उड़ेला जाता है, कहाँ से आता है कैसे आता है, पर्यावरण को भी जो है प्रभावित कर रहा है। इसका संज्ञान हम लोग भविष्य में लेंगे, जो उचित कदम होगा उसको करेंगे। चलिए सर, शुक्रिया। मोतीझील क्षेत्र में मेडिकल वेस्ट प्रवाहित किए जाने की समस्या पर जब सवाल पूछा गया तो डॉक्टर टीपी सिंह ने माना कि अभी तक कोई खास पहल नहीं हुई, लेकिन भविष्य में नर्सिंग होम्स को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। रहमानिया मेडिकल सेंटर के संचालक डॉक्टर तबरेज से पूछा गया कि अस्पताल में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती है और लापरवाहियों के पीछे किसका हाथ है। आखिर ये लापरवाही क्यों हो जाती है, आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। सर, आपको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, आपने बताया कि स्टोन की ऑपरेशन की स्थिति जो आपने बताया था 99% सक्सेसफुल होता है, जो 1% ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की लापरवाही होती नहीं या डॉक्टर फिर जैसे कि स्टाफ को, जो भी हो, आपको क्या लगता एक क्वालिफाइड डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता जी। है, लापरवाही का सवाल उस पर नहीं होता, नहीं समझे। और हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग किसी डॉक्टर्स को ऐसे ही रखते हैं, किसी को नहीं, unless we see that he is qualified fully। प्लस सब जगह डॉक्टर्स में हम लोगों में इंट्रिकेट सिस्टम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग का ओटी बगल में है, सब बुला लेते हैं इमीडिएट, कोई भी, ठीक है ना। ये डॉक्टर्स काम करते हैं, फील प्रॉब्लम भाई इमीडिएट, तो हम लोग के यहाँ वो पूरा रैपर है एक दूसरे से। जैसे इस डॉक्टर्स को सेकंड टाइम तो उन्होंने हमको फोन किया, मैं पहुंच गया इमीडिएट, ठीक है। तो वो हम लोगों के यहाँ सब, बल्कि हर हॉस्पिटल में होता है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कोऑपरेटिव होता है, कोई भी डॉक्टर अनक्वालिफाइड नहीं होता, नहीं समझे। He is expert of his field। बट आजकल जो सिचुएशन है बिहार की, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसे आ रहे हैं जो कम क्वालिफाइड होते हैं, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऑपरेशन करने लगते हैं, ऐसी घटनाएं हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये एक्चुअली मेरा काम तो नहीं, मेरी फीस में ऐसा है कि जिसमें डॉक्टर्स को जब भी इस टाइप का काम करें प्रॉपर सेटअप में होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो करते हैं तो वो तो कंट्रोल करना है, कोई भी करना कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है, ठीक है ना। तो वो ट्रेंड हम लोग अपने हॉस्पिटल में वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द हाईएस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज, और जो वैसे डॉक्टर्स हमारे यहाँ अटैच्ड है बीच में एक और आरोप आप पे लगी थी आपके हॉस्पिटल पे कि पेशेंट को पेमेंट नहीं देने की वजह से उसको बंधक बना लिया था, क्या? ये सब लोग जैसे जानते हैं, देखिए जब भी कोई चीज राइज किया रहता है तो बहुत से लोग, जैसे अभी कुछ नेगेटिव कमेंट्स, ऐसे बहुत सोसाइटी है वो होता है, समझेंगे उस पर जो डोंट माइंड वी आर कंसंट्रेटिंग टू आवर वर्क, ठीक है ना। बहुत से ऐसे पेशेंट्स गरीब होते हैं जिसको पेइंग करने के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल है, ठीक है ना, और उसको हॉस्पिटल को रन करना है, लायबिलिटीज है, तो उसको हम छोड़ देते हैं और उसको अपने पॉकेट से देते हैं। तो पॉकेट में थोड़ी आपको बुलाएंगे, हाँ भाई इतना दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ ट्रस्ट है, ठीक है ना, उस ट्रस्ट से हम चेक ट्रांसफर। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? आपके यहाँ जो घटना घटी है इसको कैसे देखते हैं? क्या कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं? इसमें जो पैटर्न घटना का है ना जी, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें इस मौके को देख के यूजुअली रिएक्शन ऑफ द अटेंडेंट्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इस मौके को देख के कुछ बाहर के लोगों ने डेफिनेटली इसमें इंटरफेयर करके फायदा उठाने की किस कोशिश तरीके? की है। बाहर मतलब क्या, मतलब आपको क्या संकेत लग रहा है? अब सोशल चीज है, मैं भी सोशल आदमी हूँ,
नहीं समझे, बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आप कौन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तो मैं, मगर इसमें डेफिनेटली सम पीपल वेयर द बेस्ट इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व, जो कि बाकायदे उतने लोगों को असेंबल करना आसान काम नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज करके दोबारा 2 बार भेजना, और इस तरह का जो लोग मूव कर रहे हैं लाइक ए सीजन क्रिमिनल्स, दिस आर नॉट यूजुअल अटेंडेंट्स, ये लोग एक सीजन क्रिमिनल टाइप का बिहेव कर रहे हैं, जो चलने का तरीका है और जिसको अटैक करने का तरीका है, तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई बाहर से इन्वॉल्व है इस टाइप का आदमी जो कि इसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है ना, और उसने इस चीज का फायदा उठाया, ठीक है ना, ऐसा देखने से। और जो आज सोशल मीडिया में जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जिन लोगों की तरफ से, तो कमेंट्स आ रहे हैं, तो उससे यही प्रतीत होता है कि दो तो कमेंट्स वर कमिंग, दे आर नॉट रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। सर, ये जिस तरीके से मीटिंग हुई है इसमें डॉक्टर्स अपनी राय रखे हैं, ये अच्छी बात है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स हैं वो भी उनकी अपनी मोरल की बात हो, उनकी कुछ जो परेशानी हो सुनने वाला, क्योंकि आमतौर पे होता है कि जितने भी मोतिहारी के सिचुएशंस है, ऐसे अपने नर्सिंग होम में ऐसे गार्ड्स को रखते हैं जो कोई सवाल पूछता है, कोई बात करता है, उनको पेट दिया जाता है, भगा दिया जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता है, बोलने पे बाहर जाके बोलते हैं लोग। मान लीजिए कि डॉक्टर्स आर बिजी, डेफिनेटली कोई भी आएगा, अगर आपके 10 अटेंडेंट होंगे तो आपसे मिलना पॉसिबल होगा, तो उसके लिए हमारे यहाँ जैसे ही इज माय मैनेजर, वी हैव गॉट ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पीआरओ बैठता है, अलग ऑफिस है बाकायदे, ठीक है ना, और उसको इंडिकेट करने के लिए सिस्टम्स को हमारे यहाँ बहुत से स्टाफ्स हैं, जिसकी जरूरत होगी वो हमसे मिलवाएगा, ऐसा नहीं मिलवा सकते, वो असेस कर लेगा, अगर है तो ये मिलवाएंगे, इस पेशेंट को मिलना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं सब जगह, ये व्यवस्था सब जगह तकरीबन डॉक्टर से, तो उसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है ना, और उसको अपने तौर पे, तो ये चीजें अभी ये इज माय पीआरओ, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डॉक्टर के ऐसे लोगों को टैकल करना, सेटल करना, किसी कोई इशू है उसको क्रिएट करना, बनाना, उसको कैसे हम उसको सेटल करेंगे, किसी को जरूरत है कि हमसे मिल के सेटल होगा, तो इजी काम है, बिकॉज अगर पेशेंट्स को बार बार अगर किस डॉक्टर पास ले जाएंगे तो डॉक्टर काम करना, हमारे एक ही वक्त में बहुत है काम, आईपीडी पेशेंट्स हैं, आईसीयू से फोन आ सकता है, उसी वक्त पेशेंट को देखना है, ओटी से आ सकता है, ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं, ये डॉक्टर के जो इंटरनल आप अगर काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा डॉक्टर का काम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, ये चीज है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ, क्योंकि आमतौर पे जब हमारे समाज में बात होती है रहमानिया हॉस्पिटल की, तो लोग ये कहते हैं कि रहमानिया हॉस्पिटल में जा रहे हो तो बकरी और गाय भैंस बेच के मर जाना, जमीन बेच के जाना, ऐसी कहावत रूमर्स जो है ये लगातार है सोशल मीडिया। आई थिंक देखिए, दिस इज ए लॉबी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डॉक्टर्स, एंड कभी कभी होता है कि एक खास हॉस्पिटल के खिलाफ, तो देखिए ये सच और उसको एयर करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, मगर डेफिनेटली ट्रीटमेंट कॉस्टली जरूर हो गया है, कॉस्टली जरूर, तो हम लोग भी गरीब पेशेंट्स जो है उसकी व्यवस्था, हम हमारे पुअर पेशेंट्स के लिए अलग बेड्स हैं, ठीक है ना, वो उसको लगा के उस बेड्स पे ले जाते हैं, उसके लिए। उनसे पूछा गया कि मरीज आपके अस्पताल में आपके नाम पर पैसे देते हैं, पर ऑपरेशन अन्य चिकित्सक द्वारा क्यों करवाए जाते हैं। नर्सिंग होम में मरीजों और परिजनों के साथ दुर्व्यवहार तथा अवैध वसूली के सवाल पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। याद दिला दे कि हाल ही में इस अस्पताल में एक युवक की किडनी ऑपरेशन के दौरान मौत हुई, जिससे स्थानीय लोगों के आक्रोश को भड़का दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की सघन जांच कर रही है और मृतक के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। ये था रहमानिया मेडिकल सेंटर का विवादित मामला। इस खबर के आगे भी अपडेट लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं नितिन आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।